गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग स्टडी करेंगे कैसे डिटरमाइन करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, किस किस मेथड से डिटरमाइन करेंगे। ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, दे देगा यूनिट के टर्म में देता है, फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ के टर्म में देगा, ग्राफ के टर्म में देगा, इंटीग्रेटेड मेथड के टर्म में देगा। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप का कंडीशन देगा, ठीक है। तो उस कंडीशन पे हम लोग कैसे निकालेंगे कि कौन ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसको स्टडी करेंगे हम लोग। तो आपका चैनल पैरामाउंट क्लासेस आप ध्यान से देखेंगे, तो जब एक एक करके वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे तो ऑनलाइन जो भी है अपने लेवल से लो लेवल ही समझ में आता है, अपने से हाई लेवल समझ में एक्चुअली नहीं आता है जब तक आप क्लासरूम में क्लास नहीं कर ले रहे हैं। और क्लासरूम में बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है, वीडियो में एक लिमिट हो जाता है। तो क्लासरूम का क्लास जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो खैर देखिए, जो जिसको टाइम नहीं है उसके लिए ये सब ऑनलाइन क्लास ठीक है या वीडियो बेस्ड क्लास ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे इंटीग्रेटेड लॉ मेथड, ठीक है। सबसे पहले स्टडी करेंगे इंटीग्रेशन मेथड या इंटीग्रेटेड। पहला स्टडी करेंगे इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। इंटीग्रेशन मेथड में हम लोग डिफरेंट टाइप का फार्मूला सीखे थे। इंटीग्रेशन मेथड में क्या होगा, कंसंट्रेशन आपको दिया रहेगा, गिवन रहेगा कंसंट्रेशन, गिवन कंसंट्रेशन रहेगा टेबुलर फॉर्म में, टाइम दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, ठीक है। डिफरेंट कंडीशन में ये सब टेबुलर फॉर्म में दिया रहता है। उसके बाद कहेगा डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आप लोग के जो सिलेबस में दिया है वो फर्स्ट ऑर्डर का 95% चांस रहता है पूछा जाएगा। तो जब निकालेंगे हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से, तो सबसे पहले निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। जीरो ऑर्डर का निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तब फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या पढ़े थे हम लोग, या जिसे मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या पढ़े थे, टाइम दिया हुआ थे, रेट कांस्टेंट निकालेंगे तो के बराबर क्या हो जाता है, जीरो ऑर्डर का भी लिख ही देते हैं एक बार में। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फॉर थोड़ा सूखने दीजिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रहेगा तो के क्या पढ़े थे, एक्स बाई टी पढ़े थे ना, के बराबर एक्स बाई टी। तो या ए माइनस ए नॉट या ए नॉट माइनस ए बाई टी आता था, तो के होता था एक्स बाई टी। हम लोग जो पढ़े थे एक्स बाई टी के फॉर्म में। फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता था फॉर फर्स्ट ऑर्डर
फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग क्या के निकाले थे? 2.303/t log a/a-x निकाले थे। फॉर सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या निकाले थे? फॉर सेकेंड ऑर्डर के लिए हम लोग क्या पढ़े थे? सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या पढ़े थे हम लोग? 1/t 1/a-1/a-x पढ़े थे, यही पढ़े थे। और ये क्या पढ़े थे? a-a/, सेकेंड ऑर्डर ना। सेकेंड ऑर्डर के लिए हम लोग यही शायद पढ़े थे, एक मिनट। a-x उल्टा तो नहीं था, यही था शायद। सेकेंड ऑर्डर के लिए हम लोग पढ़े थे a-x kt, नहीं यही a-x होता था, a-x -a, ठीक है। तब ये a-x में a माइनस हो जाता था, x बचता था। kt बराबर पढ़े थे 1/a-x - 1/a, तो a-x a माइनस, हाँ ठीक, यही था। थर्ड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर तो पढ़ना है, चेक करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। थर्ड ऑर्डर के लिए हम लोग क्या पढ़े थे? k = 1/2t होता था, यहाँ पर हो जाता था 1/2t, और 1/a-x का स्क्वायर -1/a होता था, यही ना होता था। थर्ड ऑर्डर के लिए a² होता था। तो थर्ड ऑर्डर तक ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो इंटीग्रेशन मेथड से जो पढ़े थे यही पढ़े थे। अब देखिए, अब अगर इफ इस डाटा से मान लीजिए ये मोल पर लीटर गिवन कंसंट्रेशन जो होगा किसमें होगा? इन मोल पर लीटर में होगा। टाइम मान लीजिए इन मिनट में, तो टाइम दिया रहेगा और कंसंट्रेशन आपको दिया रहेगा। अगर दो गो किसी रेट कांस्टेंट इक्वल हो जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे? इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे? दो सेट कोई भी डाटा लेंगे, फाइंड टू वैल्यू ऑफ के, ठीक है, यूजिंग टू सेट ऑफ डाटा, यूजिंग टू सेट ऑफ डाटा, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के यूजिंग टू सेट ऑफ डाटा if two value of k, if two value of k, two value of k are same, then same, that means reaction will be फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। इस डाटा से सबसे पहले चेक करेंगे
फर्स्ट चेक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट चेक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर चेक कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इफ डाटा नॉट, इफ डाटा सेम और नियरली सेम, यहाँ लिख दीजिए और नियरली सेम, दैट मीन्स रिएक्शन विल बी फर्स्ट ऑर्डर। otherwise we check zero order reaction, ठीक है। तो इसके लिए फिर ये फार्मूला देखिए, फार्मूला तो सब दिया हुआ है, जो याद रखना है आपको। जो चेक करना है पहले फर्स्ट ऑर्डर, चूँकि 90% क्वेश्चन जो फर्स्ट ऑर्डर का होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर चेक कर लिया, अगर दोनों का के वैल्यू सेम निकल गया तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अदरवाइज वी चेक जीरो ऑर्डर, तब फिर जीरो ऑर्डर चेक करेंगे। इस फार्मूला से जीरो ऑर्डर चेक करेंगे, अगर फिर दो गो सेम हो गया के का वैल्यू, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अदरवाइज वी चेक जीरो ऑर्डर, देन जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट जो चेक करेंगे, किसको करेंगे, फर्स्ट जो चेक करेंगे हम लोग जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कर लेंगे। अगर के का वैल्यू सेम नहीं आया तो जीरो ऑर्डर चेक करेंगे। जीरो ऑर्डर में सेम नहीं आया, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के बाद आपको पढ़ना है, चांस है सेकेंड ऑर्डर तक मैक्सिमम चेक करने। ऐसे तो 95% क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर का होगा, ठीक है। इस मेथड में, इंटीग्रेशन मेथड में यही होता है, ठीक है। इस मेथड में ये फार्मूला याद रखना चाहिए, चेक कर लीजिए, बस हो गया। तो के का वैल्यू सेम होना चाहिए। फाइंड टू वैल्यू ऑफ के यूजिंग टू सेट ऑफ डाटा, इफ टू वैल्यू ऑफ के आर, टू वैल्यू ऑफ के आर सेम और नियरली सेम, दैट मीन्स रिएक्शन विल बी फर्स्ट ऑर्डर। अदरवाइज वी चेक जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह से निकालेंगे। अब एक क्वेश्चन बना के देख लेते हैं, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। इसमें देखिए एक रिएक्शन ले लिए, रिएक्शन ए से प्रोडक्ट बन रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है इसका, जब जीरो टाइम था कंसंट्रेशन 100, जब 10 मिनट हो गया तो 50, जब 20 मिनट हो गया तो 25। तो कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग सबसे पहले क्या बताए थे कि फर्स्ट ऑर्डर चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर चेक करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या पढ़े थे, के इक्वल टू फर्स्ट सेट के लिए, इससे यहाँ से यहाँ गया तो के बराबर 2.303 बाई टी लॉग ए बाय ए माइनस एक्स, यही लेते थे। तो के 2.303 देखते हैं, 100 से जाने में 10 मिनट लॉग ए कितना है 100, रिमेनिंग कितना है 50% कंप्लीट हो गया, ये 2 से कट गया तो कितना हो गया 2.303 बाय 10 लॉग
2 हो गया। सेकेंड सेट के लिए देखिए K1 निकाले, इसके लिए यहाँ से यहाँ गया, अब यहाँ से यहाँ भी पहुँचा है सेकेंड सेट, इसके लिए K1 और इसके लिए K2 निकलेगा। ठीक है, K1 और K2 निकला, तो K2 क्या निकला, ये मान लीजिए K1 निकला, K2 क्या निकला 2.303 बाय टी log a बाय a माइनस एक्स, फार्मूला तो वही होना है। तो देखिए 2.303 बाय टी log टी कितना हो गया, देखिए 0 से 20 चला गया है तो 20 मिनट हो गया, 20 मिनट log a है 100, a माइनस एक्स बचा 25, ये 4 से कट गया है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2.303 बाय 20 log 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। तो क्या देख रहे हैं 2.303 बाय 20 2 log 2, 2 से 10, ये कितना निकल गया 2.303 बाय 10 log 2। इसमें कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा, हमको देखना है इक्वल, K1 इक्वल टू K2 हो गया, दैट मीन्स हियर K1 इक्वल टू K2, सो इट इज फर्स्ट ऑर्डर, सो इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इस तरह से हम लोग डिटरमाइन करते हैं इंटीग्रेशन मेथड्स। ठीक है, इस टाइप का आजकल क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, प्रेशर के टर्म में दे देगा। ठीक है, तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। हाफ लाइफ का जनरल एक्सप्रेशन क्या पढ़े थे, फॉर जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग पढ़े थे, जीरो ऑर्डर के लिए क्या पढ़े थे, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाय 2 के, ए बाय 2 के, ए बाय 2 के पढ़े थे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग जो टी हाफ पढ़ा था, टी हाफ क्या था, ए बाय 2 के था, यही था। फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या पढ़े थे, और फर्स्ट ऑर्डर क्या पढ़े थे, ये तो रेट पर कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता था, तो टी हाफ पढ़े थे 0.693 बाय के पढ़े थे। फॉर सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या पढ़े थे, सेकेंड ऑर्डर के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, ए बाय टी हाफ इक्वल टू ए बाय सेकेंड ऑर्डर के लिए न, सेकेंड ऑर्डर के लिए के बाय ए नॉट पढ़े थे, के बाय ए पढ़े थे, के बाय ए नॉट पढ़े थे, के बाय ए पढ़े थे सेकेंड ऑर्डर के लिए। थर्ड ऑर्डर के लिए क्या पढ़े थे, थर्ड ऑर्डर अगर था, याद है टी हाफ हम लोग पढ़े थे क्या चीज़, ए बाय ए स्क्वायर, नहीं, थर्ड ऑर्डर के लिए पढ़े थे हम लोग ए बाय ए स्क्वायर, ए बाय
के बाय ए स्क्वायर, के पर ही लेते थे, के बाय ए स्क्वायर। नहीं, इसका मतलब nth ऑर्डर के लिए क्या था, nth ऑर्डर था t हाफ इक्वल टू ए पर पावर n माइनस वन माइनस एन, ए पर पावर 1 माइनस एन था। अब जैसे मान लीजिए पुट करते हैं, फर्स्ट ये 0 ऑर्डर है, तो ए निकला, ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना, ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 1 पुट करते हैं तो के पर कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। अगर 2 पुट करते हैं तो माइनस 1 बाय ए हो जाता है। अगर 3 पुट करते हैं तो 1 बाय ए स्क्वायर हो जाता है ना। तो ऐसा इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ए स्क्वायर। इसको डायरेक्टली के हटाइए, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ये तो इसका डाटा था, ये क्या था, और ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यही था नहीं, इसी को लिख देते थे हम लोग, यही फॉर्मूला के टर्म। अब देखिए, ये तो हाफ लाइफ निकालने का मेथड हुआ। अब कैसे निकालेंगे हम लोग, क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्वेश्चन दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो इसमें जो दिया रहता है जनरली इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ दिया रहेगा। इस केस में इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन होगा दिया हुआ, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन होगा और टी हाफ दिया रहेगा आपको, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए, इनिशियल कंसंट्रेशन और टी हाफ दिया रहेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन ए हो, ठीक है, A2 हो, टाइम मान लीजिए कुछ भी हो, कुछ भी, T1 हो, T2 हो, T1 हो, T2 हो। तब इसके लिए फार्मूला हम लोग बना लेंगे, क्या, T1 बाई T2 इक्वल टू A1 बाय A2 पर पावर 1 माइनस एन। ये फार्मूला से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं तब पता चलेगा। इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, ये टेबुलर फॉर्म में दिया रहेगा, ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में, गिवन इन क्वेश्चन। ये जब दिया रहेगा तभी आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो ये हाफ लाइफ मेथड से हो जाएगा, बी मेथड, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। तब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कहता है व्हेन कंपाउंड डिकम्पोज इट्स हाफ लाइफ इज 40 मिनट। दिया हुआ है कोई कंपाउंड ए से प्रोडक्ट बन रहा है, मान लीजिए प्रोडक्ट बन रहा है। तो इनिशियली कहता है व्हेन कंसंट्रेशन ए है, तो इनिशियली तो 0 बना होगा। कहता है टी हाफ इसका 40 मिनट, आफ्टर टी हाफ जो दिया हुआ है, टी हाफ है 40 मिनट, ठीक है। कहता है कंसंट्रेशन डबल्ड, तो लिखिए, ऐसे कीजिए। ये क्वेश्चन हुआ, मान लेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है,
इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेंगे कि ए है, तो इसका टी हाफ जो दिया हुआ है ये 40 मिनट, ठीक है। जब इसका इनिशियल कंसंट्रेशन दुगुना कर दिया तो इसका टी हाफ 10 मिनट हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है, तो हम लोग क्या पढ़े, A1 बाय A2 यही था, तो T1 बाय T2 टाइम दिया हुआ है, T1 बाय T2 बराबर पढ़े थे A1 बाय A2 पर पावर 1 माइनस n, यही पढ़े थे। T1 40 है इनिशियली, T2 हो गया 10, A1 है A2 हो गया 2A पर पावर 1 माइनस n, और ये हो गया 4, और 4 इक्वल टू ए कैंसिल 1 बाय 2 पर पावर 1 माइनस n, और इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर n माइनस 1 बाय न लिख सकते हैं, माइनस तो उतना हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 इक्वल टू n माइनस 1, इसलिए n बराबर क्या हो गया 2 प्लस 1 बराबर 3। दैट मीन्स रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, दैट मीन्स रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अगर इस तरह से दिया रहेगा तो भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हाफ लाइफ मेथड का न्यूमेरिकल, ठीक है। और ये वो दो देखते हैं, लिखिए इसको। यहाँ पर क्या लगाएंगे, देखिए, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कहता है कि फॉर द गैसियस रिएक्शन इनिशियल प्रेशर एंड corresponding हाफ लाइफ डाटा गिवन बिलो, ये दिया हुआ है। तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्या करते हैं हम लोग, उसी फार्मूला से लगाइए। हम लोग क्या पढ़े थे, P1 और P2 दिया हुआ है ना, तो T1 बाय T2 बराबर क्या हो जाएगा, P1 बाय P2 पर पावर 1 पर पावर है 1 माइनस है, T1 70 बाय 140 इक्वल टू P1 200 बाय 100 पर पावर 1 माइनस है 2 से, ये 2 हो गया, 1 बाय 2 इक्वल टू 2 पर पावर 1 माइनस n, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर n माइनस 1, 2 पर पावर माइनस 1 इक्वल टू 2 पर पावर 1 माइनस n, इसलिए क्या हो गया, -1 इक्वल टू 1 माइनस n, n को इधर लाइए, n बराबर क्या हो गया 1 प्लस 1 बराबर 2। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। सो इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर, n जितना निकलेगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो इस तरह से निकालते हैं। इसी टाइप का दिया है IIT 23 में पूछा है जनवरी सेशन में, उसको बनाते हैं। इसका डाटा लीजिए, लिखिए, इसको पॉज करके लिखिए इसको।
इस टाइप का रिएक्शन कैसे निकालते हैं? हम लोग अभी पढ़े थे सेम रिएक्शन, T1/T2 इक्वल टू P1/P2 पर पावर 1 माइनस n। T1 मतलब T हाफ 1 हाफ के लिए है, तो 4/2 इक्वल टू 50/100 पर पावर 1 माइनस n। तो 2 से कट गया, ये 2 से कट गया, ये 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 पर पावर n माइनस 1 हो गया। आई नहीं है कुछ, तो 2 पर पावर 1 है, इसलिए क्या हो गया n माइनस 1 बराबर 1, इसलिए n बराबर क्या निकल गया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। किसी भी फॉर्मेट पे लीजिएगा तो वही आएगा। मान लीजिए इसके ये दोनों के लिए निकाले, ये केस के लिए, अब इस केस के लिए मान लीजिए निकालते हैं, तो T1 50/200 प्रेशर है, ये दिया हो ना, उल्टे लिख दिया हो, ठीक है लिखे थे उस समय, ठीक है। ये टाइम है 4/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/200 पर पावर 1 माइनस n, यही ना है। तो क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 1/4, ये 4 से कट जाएगा, पावर 1 माइनस n। तो 4 पर पावर 1 बराबर 4 पर पावर n माइनस 1, 1 बराबर n माइनस 1 बराबर, इसलिए n बराबर क्या निकल गया 2। किसी भी केस में निकालिएगा तो 2 ही निकलेगा। सो इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो इट इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इस पे भी आजकल बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए 23 में ही पूछा है, 23 में ये जो पूछा था जनवरी शिफ्ट में पूछा, जनवरी शिफ्ट में, ठीक है। इसी तरह निकालेंगे, बहुत आसान होता है, ठीक है। T12 भी लिख सकते थे, T12/T12। बात देखिए T1 T2 मतलब टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं ग्राफिकल मेथड्स। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ग्राफिकल मेथड में ग्राफ दिया रहता है क्वेश्चन में, कहेगा कौन ऑर्डर रिएक्शन है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, फॉर जीरो ऑर्डर के लिए क्या पढ़े थे, जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग पढ़े थे ग्राफ किसके किसके बीच, हम लोग ग्राफ पढ़े थे रेट और कंसंट्रेशन के बीच, रेट और कंसंट्रेशन के बीच पढ़े थे। तो रेट जो है जीरो ऑर्डर का कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता था, नहीं करता था। जब नहीं करेगा रेट इस पर डिपेंड, तो ये क्या हो जाता था, स्ट्रेट लाइन हो जाता था, इसे हो जाता था ना जीरो ऑर्डर के लिए। और फर्स्ट पढ़े थे ये, फिर पढ़े थे कंसंट्रेशन और टाइम के बीच। इधर टाइम है, इधर कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच। तो ये मेरा क्या होता था, ये निगेटिव स्लोप के साथ इस तरह से होता था कि ये क्या होता था, स्लोप होता था माइनस के, स्लोप होता था माइनस के, निगेटिव स्लोप होता था ना। और टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच पढ़े थे। तो क्या था ग्राफ, टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच जब ग्राफ खींचते थे तो क्या आता था, टी हाफ कंसंट्रेशन
टी हाफ बराबर ए था के, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनली स्ट्रेट लाइन चला जाता था नहीं। तो ये जीरो ऑर्डर। अब इस सब में क्या होता है, आपको याद रहना चाहिए ग्राफ। हम लोग इस सब पढ़े हुए हैं, जैसे जैसे निकालते थे जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, ये सब याद रखना पड़ेगा। तो कम से कम जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर तो याद रखिए ही, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या पढ़ते थे हम लोग, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग जो ग्राफ खींचते थे, लॉग सी और टाइम के बीच खींचते थे ना, इसमें भी निगेटिव स्लोप होता था। लॉग सी मतलब कंसंट्रेशन, और टाइम के बीच ये जो ग्राफ होता था, ये क्या होता था, निगेटिव स्लोप के साथ होता था, इस तरह से नहीं। रेट और कंसंट्रेशन के बीच में खींचते थे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। रेट और कंसंट्रेशन के बीच खींचते थे, रेट और कंसंट्रेशन के बीच, तो ये क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस तरह से खींचते थे नहीं। और किसके किसके बीच खींचे थे, लॉग ए बाई ए माइनस एक्स और टाइम के बीच खींचे थे। लॉग ए बाई ए माइनस एक्स और टाइम के बीच खींचे थे नहीं। तो लॉग ए बाई ए माइनस एक्स टाइम के बीच खींचे थे, तो ये इस तरह से ग्राफ गया था। स्लोप क्या होता था, स्लोप होता था y बराबर एम एक्स प्लस सी लेते थे, यही ना होता था। k बराबर 2.303 बाई टी लॉग ए बाई माइनस एक्स, तो स्लोप हो जाता था माइनस के बाय 2.303 हो जाएगा। तो ये सब ग्राफ हम लोग खींचते रहते थे, ठीक है। लॉग ए माइनस एक्स वर्सेस टाइम खींचेगा तो वो भी निगेटिव स्लोप में चला जाएगा, नहीं हो जाएगा। लॉग ए बाय एक्स और टाइम के बीच खींचते हैं, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो वो भी चला जाएगा। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आपको तो पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे ये सब के लिए जो है आपको पूरा वो जो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर पढ़े हैं, उसमें जाके देखिएगा सब ग्राफ खींचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर खींचने पर दिमाग से उतर जाता है क्या क्या खींचे थे। तो इसमें जैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या लेते थे, 1 बाय कंसंट्रेशन और टाइम के बीच खींचते थे ग्राफ। इधर कंसंट्रेशन 1 बाय टाइम, तो यहाँ आता था ऐसे टेन थीटा लेते थे, याद पड़ा। सेकेंड ऑर्डर के लिए होता था। और थर्ड ऑर्डर के लिए क्या लेते थे, और थर्ड ऑर्डर के लिए हम लोग क्या लेते थे, 1 बाय सी स्क्वायर वर्सेस टाइम के बीच खींचते थे। ये भी स्लोप ऐसे पॉजिटिव स्लोप जाता था नहीं। इसी तरह हम लोग ग्राफ खींचते थे। तो ये हो गया मोटा मोटी आइडिया। ऐसे तो आप जब डीपली पढ़ना है तो अंदर जाके देखना होगा। फर्स्ट जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर तक ही पूछा जाएगा। ये थर्ड ऑर्डर ये सब तो पूछना नहीं है। ये थीटा बनता था।
ये थीटा बनता था। तो इस सब का ग्राफ खींचा हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में जाके आपको देख लेना है। ये एक जगह मोटा मोटी कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफिकल मेथड से निकालने का। अब पढ़ते हैं चौथा मेथड। एक भांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड से भी निकालते हैं। एन क्या है हियर, एन जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। x1 एंड x1 and x2 different इनिशियल कंसंट्रेशन है। ये दिया रहेगा तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। और इनिशियल रेट मेथड से हम लोग शुरू में पढ़े थे निकालने का तरीका। ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन दिया रहता था, रेट दिया रहता था, डिवाइड करके निकालते थे ना। तो ई होता है इनिशियल रेट मेथड से भी निकालते हैं। ये सब मेथड हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग पूरा पढ़ लिए। तो इससे भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है इनिशियल रेट मेथड से, जो कि हम लोग पहले ही न्यूमेरिकल सब बनाए हैं शुरू में, इनिशियल रेट मेथड से। उसके बाद हाफ लाइफ मेथड से न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, ग्राफिकल मेथड से पूछा जा रहा है, इंटीग्रेशन मेथड से पूछा जा रहा है। ये सब पे अभी नहीं दिया है। तो चारों पांचों जो है इम्पॉर्टेंट ही है, ये आपको तैयार कर लेना है। इसमें क्या है, याद रखा जाता है। याद है ग्राफिकल मेथड में तो ग्राफ ही दिमाग में है सेटअप, तो तुरंत देख करके ही टिक मार देना है। बहुत इजी वेब नंबर उठाइए, ठीक है। तो ये सब मेथड से भी क्वेश्चन आजकल नया नया देखे 23 में ही पूछा था। हाफ लाइफ मेथड से, इनिशियल रेट मेथड से पूछा जा रहा है, ग्राफिकल मेथड से भी पूछा था। तो उसका इसलिए नहीं बनाया कि उसमें न्यूमेरिकल तो होगा नहीं, ग्राफ देख के सिर्फ मार देना है कि फर्स्ट ऑर्डर है। पहला तो चांस है फर्स्ट ऑर्डर, नहीं तो जीरो ऑर्डर, नहीं तो सेकेंड ऑर्डर होगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग केयरफुल्ली देखेंगे और वीडियो देखने के बाद अपने फ्रेंड में लिंक जरूर शेयर कर दिया करें, ठीक है। और जो प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दिया करें, उसको रिमूव करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।